अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसार राना और आज लाहौर की सूरत हाल पे आज बात करूँगा। वैसे तो ओवरऑल जो इंतखाबात हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े जिसे कहना चाहिए कि फ़ैसला कुन मरहले पे है। फ़ैसला कुन मरहले पे इसलिए हैं कि इन इंतखाबात के नताइज से आने वाले दिनों का तयन हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी हुई है और इमरान खान साहब की सियासत कहाँ खड़ी है और वज़ीर आला हमज़ा साहब की सियासत कहाँ खड़ी है। लेकिन अब मैं अभी इस पे नहीं बात करूँगा। मैं आज सिर्फ आपसे लाहौर के 4 हलकों के ऊपर बात करूँगा और इस पे बात करने के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें इन हलकों के हवाले से बताऊँगा या आपसे डिस्कस करूँगा कि जो शायद आपके लिए इन इंतखाबात के हवाले से ख़ासी मानी खेज़ हों। और मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, लाहौर के जो 4 हलके हैं, वैसे तो 20 हलकों का इंतखाब है और 20 हलकों में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में जो जोड़ है वो पड़ा हुआ है। लेकिन जो लाहौर के 4 हलके हैं वो इस हवाले से बड़ी अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं कि अगर लाहौर में रिज़ल्ट मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आ जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया कि तख्त लाहौर उनका है, ये ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान और पीटीआई का ये बयानिया जीत जाएगा कि अब लाहौरिये भी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं खड़े हुए। जो लाहौर के 4 सीटों की पोजीशन है वो पहले मैं आपसे डिस्कस कर दूं कि 158 में अकरम उस्मान पीटीआई के हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना एहसन अहमद मुकाबिल हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी के भी एक उम्मीदवार हैं और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद बिलाल भी मैदान में हैं। पीपी 167 में शब्बीर अहमद एडवोकेट हैं और मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान के दरमियान मुकाबला है। ये बहुत टफ और कट जिसे कहना चाहिए ना कि अब इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि नज़ीर चौहान लोटे होके मुस्लिम लीग नून में गए। इस पे अभी मैं हल्का वाइज आपसे करता हूँ बात, आगे चलते हैं। 168 में जो हैं पीटीआई के हैं नवाज़ अवान साहब और इनका मुकाबला भी मुस्लिम लीग नून के असद अली के साथ है, जो पहले असद खोकर के साथ है, जो पहले पीटीआई में थे और उसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में गए हैं। यहाँ से भी जमात इस्लामी के अमजद अब्बासी का उस्मान गनी खड़े हैं और 170 के जो है मलिक ज़हीर अब्बास खोकर पुराने खिलाड़ी हैं वो खड़े हैं, जबकि नून की तरफ से अमीन जुल्करनैन हैं। ये 4 हलके हैं जिनमें मुकाबला है। अब इन 4 हलकों में होगा क्या, कौन जीतेगा, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। देखें, जो पिछले 4-5 दिन से इमरान खान ने इलेक्शन की फ़िज़ा बनाई और इलेक्शन कैंपेन को जितना एग्रेसिवली लेके गए और जिस तरह उन्होंने इस कैंपेन को लाहौर में लाके ख़त्म किया, उससे पीटीआई की कैंपेन का मोराल बहुत ऊपर चला गया। जबकि कल जब लाहौर में मरियम नवाज़ साहिबा ने ख़िताब किया वर्कर कन्वेंशन से, तो उसमें बहुत मायूस कुन लोग थे, जबकि इमरान खान ने जब खिताब किया तो ऐसा लग रहा था कि ये इंतखाबी रैली नहीं है, ये तो कुछ जलसा है। जो आखिरी खिताब था वो इतना बड़ा खिताब था कि वो ऐसा लगता था कि ये तो कोई बाकायदा जैसे इमरान खान के मशहूर जलसे होते हैं उस तरह का जलसा है। कल लाहौर वालों ने एक तरीके से अपना जो कॉन्सेंट है, अपना रिज़ल्ट तो दे दिया कि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। आप हलकों में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि पीटीआई को बहुत बर्तरी हासिल है। इवन ये कि मुस्लिम लीग नून के कैंप में जो मायूसी है वो आपको नज़र आएगी। इसी तरह पंजाब भर में भी अगर आप देख लें तो मरियम नवाज़ साहिबा का ये क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें वो अपने वर्कर्स को झाड़ रही हैं मायूसी में कि अगर तुम लोग इकट्ठे नहीं कर सकते तो मुझे क्यों बुलाते हो। फिर वहाँ पे और भी बहुत कुछ हुआ। आज नज़ीर चौहान के पैसे तकसीम करते हुए वीडियो भी सामने आ गई। इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई और मरियम साहिबा को आज अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे पता चला है कि कोरोना हो गया, लेकिन दरअसल ये कोरोना नहीं हुआ। वो इस हद तक मायूस हुई हैं इस इलेक्शन कैंपेन में क्योंकि उन्होंने वो वाहिद थी जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन उठाई हुई थी। ये जो 4 वज़रा ने इस्तीफ़े दिए, ये भी वहाँ पे लाहौर में अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सके सिवाय मरियम के। लेकिन मरियम को जितनी मायूसी मिली है इस कैंपेन से, उसका इजहार अब उनके होना शुरू हो गया और वो आज 2 दिन अगला हफ्ता तमाम सियासी मसरूफियात से बाहर चली गई। और जाना भी चाहिए कि खातून है, इतने लंबे लंबे सफ़र करके खिताब करना और फिर इतनी मायूसी होनी। जबकि इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन को उस जगह ले गए हैं जहाँ पे अब इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम
कोई ऐसा रिज़ल्ट मुरतब करते हैं जो अवामी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा, तो फिर आने वाले दिनों में इमरान खान की जो जारहाना मुहिम है उसका आगाज़ होगा, हंगामे मुजाहरे होंगे और ये किसी तरह भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जो मेरी जर्नलिस्टिक सेंस कह रही है कि कल लाहौर में पुरतशद्दुद तसादुम हो सकते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम वर्कर्स को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, लेकिन मैं फ़िज़ाओं में बहुत बड़ा तसादुम देख रहा हूँ और इंसानी जानों के नुकसान को देख रहा हूँ। ये अब इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लाहौर में और पूरे पंजाब में जो इंतखाबात हैं वो पुरअमन हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन से मुझे इंतहाई मायूसी हुई है। उन्होंने तो 40,000 के 50,000 लोगों को ही मुर्दा ज़ाहिर कर दिया। एक नाअहल, इंतहाई नाअहल इलेक्शन कमीशन हमें मिला है और जो बदकिस्मती से गैर जानिबदारी का अपने ऊपर जो वो एक होना चाहिए उसका तशख़्ख़ुस वो बरकरार रखने में नाकाम हो गया है। और वो ऐसा लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून का कोई एक ज़ेली इदारा है जो काम कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम जो इंतखाबात हैं वो बड़े अहम हैं, लेकिन इंसानों की जान और वर्करों की जान बड़ी अहम है। इदारों को इस पे अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, रेंजर्स को, पुलिस को और दीगर इदारों को इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। और दूसरी बात ये कि वैसे तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में कभी भी वोट से हुकूमत नहीं बदली, ये तासुर को अब ख़त्म होना चाहिए और जिसका जो हक़ है उसे मिलना चाहिए अगर पाकिस्तान को हम ये चाहते हैं कि वो फले फूले। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान ने अगर धांधली हुई तो इस सतह पे एहतजाज करना है कि पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। इस सिलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद में फिर दोबारा आपसे बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।